Good afternoon, student. Students, today I am going to start a chapter 4 is a planning. Okay, students, आज का हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है. डैट इज़ नेम इज़ अ प्लानिंग, और प्लानिंग में ये तमाम चीज़ें मुझे पढ़ना है. डैट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, प्लान्स, ठीक है. These topic will come in a board examination, but these topics not come in examination. That is the types of plan. So that topics was cut by the CBSE board due to the COVID-19. Okay, so syllabus has been reduced in this chapter. Okay students, जो आज का हमारा है टॉपिक प्लानिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. देखिए इंट्रोडक्शन क्या है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले एक चीज़ मैं ये समझ जाता हूँ कि प्लानिंग होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है. अब आप सोचिए कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल तौर पर ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ की प्लानिंग करना. प्लानिंग क्या होता है, आपने मैनेजमेंट में फंक्शन पढ़ा होगा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्या है, ये एक मैनेजमेंट का क्या है, प्रोसेस है. ठीक क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस. ठीक है, एक तरह. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्लानिंग. ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ को हम स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो विदाउट प्लानिंग वो स्टार्ट नहीं हो सकती है. ठीक है, तो वी हैव टू थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस. हम आगे के बारे में सोचते हैं. ठीक है, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, हमारे पास कितनी कैपिटल है. ठीक है, अगर मान लीजिए कल को आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास कुछ एग्जिस्टेंस कैपिटल, तभी तो आप प्लानिंग कर पाओगे. ठीक है, तो प्लानिंग आने से पहले क्या होना चाहिए आपके पास, ये प्लानिंग से पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए, प्लानिंग से पहले क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्टिव होगी तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप सोच पाओगे. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तभी हम क्या कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे. जब प्लान कर पाएंगे, ठीक है, जब प्लानिंग कर पाएंगे तभी जाकर अपने गोल को हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे. गोल को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे. तो बिफोर प्लानिंग यू हैव टू मेक ऑब्जेक्टिव्स. आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूँ आपको. जैसे मान लीजिए कि आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है. ठीक है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कॉमर्स में पढ़ करके. तो आप कॉमर्स लिए, आपका प्लानिंग था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. तब आपने क्या किया, 11 में क्या लिया, आपने 11 में क्या चूज़ किया, कॉमर्स लिया, है ना, कॉमर्स लिया. क्यों, क्योंकि आपको क्या आगे बनना है, सीए बनना है. ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम प्लानिंग कर पाएंगे. कौन सा समझ में आ गया. अब चलिए इसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में. देखिए स्टूडेंट्स, प्लानिंग क्या है. इंट्रोडक्शन. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, अ प्राइवेट बिजनेस और स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्ड प्लानिंग. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो. ठीक है, चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे आपका अपना खुद का फॉर्म बिजनेस फॉर्म क्यों ना हो, दैट इज रिक्वायर्ड अ प्लानिंग. ठीक है, टू टर्न देयर ड्रीम्स इंक्रीज इन सेल. हमें अपने क्या करना है, सेल को इंक्रीज़ करना है, अर्निंग हाई प्रॉफिट करनी है, सक्सेस होना है इन बिजनेस में. ठीक है, तो ऑल द बिजनेस हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर. क्या है, फ्यूचर के बारे में सोचना. टू मेक ए प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग करना है, एंड अचीव द टारगेट, ताकि हम टारगेट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टू डिसाइड व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, एंड दे डू प्लानिंग. दैट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग की आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, दे डू प्लान, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, प्लानिंग करोगे. प्लानिंग की डिफिनेशन देखिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ें हम लोग कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड थिंकिंग इन एडवांस. हम लोग क्या करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं. व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, एंड बाय whom इट शुड बी डन, किसके द्वारा किया जा रहा है. इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट
प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है, एक पुल बनाता है, किसके बीच में, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू रीच, मतलब हमें कहाँ पहुँचना। आज हम यहाँ पर हैं तो हमने प्लानिंग की, देखिए हमारी सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए पहले ऐसे एक गोला था, इसमें एक ही जैसा था, अब यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, दो, देखिए चेंज हो गया ना, कुछ फ़र्क आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लानिंग किया। तो हमारी प्रेजेंट पोजीशन ये थी, हमारी ये था, हमारी बिजनेस फॉर्म के पास 10 लाख रुपए था, आज हमारी प्लानिंग किया, अच्छे से बिजनेस किया, हमारे पास कितना हो गया, टर्नओवर कितना हो गया, 50 लाख का टर्नओवर हो गया। तो डैट इज़ नोन एज अ प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, एक वर्ड यहाँ पर देखिए अक्सर आप लोग पढ़ेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि टू डील इफेक्टिवली, किसी चीज़ को, काम को अच्छे तरीके से करना, क्या करना, टू डील इफेक्टिवली। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है टू डील इफेक्टिवली, ठीक है, डैट इज नोन एज अ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव्स को तय करता है, तभी तो हम प्लानिंग कर पाएंगे। डिसाइडिंग एडवांस एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से डील करना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, तभी तो हम प्लानिंग करेंगे। एंड टारगेट, उसको टारगेट करता है, उसको फॉर्मुलेट करता है, एक्शन में लाता है, और फिर क्या करता है, गोल को अचीव कर देता है। तो ये करते हैं कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, फिर अपने टारगेट को तय करता है कि हमारा टारगेट क्या अचीव करना है, हमें क्या करना है, हमें सीए बनना है, हमने अपना टारगेट कर लिया, सीए किस तरह से बनना है, तो हमने पढ़ाई करना शुरू किया और क्या किया, उस पर एक्शन लगाया, ठीक है, मेहनत किया और फिर क्या, गोल को अचीव कर लिया। डैट इज नोन एज अ प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लानिंग इज टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड नो बिजनेस कैन गो प्लानिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्लानिंग भी करते एक वक्त होता है कि हर चीज़ इंसान को वक्त पे कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी प्लानिंग है कि 5 साल के अंदर ये ब्रिज बनाना है, तो ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, 10 साल में बना रहे, ब्रिज बना रहे, तो ये प्लानिंग नहीं है, इट इज़ नॉट ए गुड प्लानर, ठीक है। ये जो मैनेजर के लिए कोई अच्छा प्लानर नहीं है, ठीक है। कोई प्लानिंग नहीं है कि आप किसी चीज़ को टारगेट दिया गया तो आपको इतने दिन में पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जैसे आप लोग एग्ज़ाम पढ़ते हो, चाहे 11th का कोर्स पढ़ते हो, 12th का कोर्स पढ़ते हो, तो एक टाइम बना होता है कि इस टाइम में आपको करना होगा, ठीक है, इस टाइम में अपने आप को कोर्स को कंप्लीट कर लेना होगा, ये चीज़ है। तो डैट इज़ अ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द टाइम डायमेंशन वी कैन डिफाइन प्लानिंग सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन अ टाइम पीरियड। हमने क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, गिवन अ टाइम पीरियड, उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, वी जस्ट गो फॉर अ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन वी अप्लाई टू डील इफेक्टिवली एंड टू अचीव देम, उसको अचीव करते हैं। देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हम उसको क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल मैनर में करते हैं। अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्टरनेटिव मतलब कह रहा है कि आप प्लानिंग करने जा रहे हैं कोई चीज़ को, सपोज दैट आपको प्लानिंग करना है, आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। तो अब बिजनेस आपको नया स्टार्ट करना है, तो आपके पास क्या है कि आपको 10 लाख रुपये का लोन चाहिए। तो आप सोचोगे कि हम शेयर मार्केट से 10 लाख रुपये उठाएं कि बैंक से लोन लें, ठीक है, हम कैसे करें, या किसी से उधार ले लें, ठीक है, या हमारे पास जो कैपिटल उसी को कैपिटल से लगा के बिजनेस स्टार्ट करें। यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव, और उसको चूज़ करते हो, उस पर क्या करते हो, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब उसको अच्छे तरीके से डील करते हो, इफेक्टिवली तरीके से काम करते हो, डैट इज़ नोन एज ए प्लानिंग। तो होप सो आपको ये प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट ऑथर्स की जो प्लानिंग की डिफिनेशन दिए हैं, इसको आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। पहला क्या है, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमने क्या बताया था कि प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बगैर ऑब्जेक्टिव कोई प्लानिंग नहीं कर सकता। ये लिखा है, प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग जब भी स्टार्ट होती है तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टार्ट होती है।
वी कैन नॉट थिंकिंग ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑब्जेक्टिव, बगैर ऑब्जेक्टिव आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है, तो आप कैसे प्लानिंग करोगे? अगर आपको पता है कि मुझे कल को मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तब आप प्लानिंग करोगे ना कि मुझे फ़्लाइट से जाना है कि ट्रेन से जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि प्लानिंग क्या होता है, बगैर ऑब्जेक्टिव्स का तय नहीं होती है। तो ये कह रहा है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने बताया था यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ आपको बताया था कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का जो पहला प्रोसेस जो होता है प्लानिंग में, जो प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस कह लीजिए या आप कह दीजिए इसका फंक्शन, ठीक है, कह लिया है इसका फंक्शन। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है फर्स्ट स्टार्ट किससे होता है आपका, प्लानिंग से। इज इट क्लियर? तो प्लानिंग क्या करें, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर क्या करता है, पहला वही परफॉर्म करता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर। कोई भी मैनेजर जो है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग के कोई भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, काम को कर नहीं सकता है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन प्लानिंग। हम ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड अदर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है। ये कह रहा है कि जो अदर फंक्शन होता है हमारा वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर। तो प्लानिंग क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव करता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से अगर होगा तभी प्लानिंग आएगा ना। तो जितने भी फंक्शन हैं ये सब डिपेंड ऑब्जेक्टिव पर। जितने ये है, ये है, ये है, सब ऑब्जेक्टिव डिपेंड है। कि जो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहे तो अदर फंक्शन करने का क्या मतलब है। यही कह रहा है कि लिखा है ना कि विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेटअप इन प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग सेटअप होती है एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा ये, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर असाइन ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, ऑथोरिटी असाइन करता है कि किसकी इसकी जॉब क्या क्या होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक फैक्ट्री के अंदर। दैट इज़ कम अंडर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आता है, ठीक है, ठीक है, किस किस लेवल पर काम करेंगे, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग जो करता है वो क्या करता है, आपका इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडिंग करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। और कंट्रोलिंग क्या होता है कि हमने क्या प्लान किया तो मेरा क्या आया, ठीक है। तो वही डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, ओवरऑल सब पर क्या होता है, इंक्लूड होता है, सब एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। थर्ड वन क्या है, परवेसिव। प्लानिंग क्या, प्लानिंग हर जगह इस्तेमाल होता है। प्लानिंग रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे आपका मिडिल लेवल हो, टॉप मिडिल लोअर, सब जगह क्या है प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे आपका स्कूल है, कॉलेजेस हैं, कहीं भी इट रिक्वायर्स अ प्लानिंग। सो वी कैन से डेट प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शंस, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू अ टॉप लेवल, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन टॉप लेवल पे नहीं होता है। बट प्लानिंग डन क्या होता है, एवरी मैनेजर लेवल, चाहे टॉप लेवल पे मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल पर हो, चाहे लो लेवल पर हो, सभी जगह क्या है प्लानिंग ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान, हमें मेजर प्लान बनाना है, फ्रेमिंग करना है, पॉलिसीज़ बनाना है, डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर रिसीव करेगा, ठीक है, कौन सबको सपोर्ट में काम करेगा। डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हमारी हो रही हैं वो भी क्या हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या, परवेसिव। नेक्स्ट क्या हमारा, प्लानिंग इज़ ए फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग क्या होता है, हमेशा आगे की ओर देखता है। तो ये क्या है, फ्यूचर से है, फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, हमेशा आगे की ओर देखता है। तभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि प्लानिंग क्या करना है आगे। प्लानिंग ऑलवेज लुकिंग अहेड, है ना, अहेड। और प्लानिंग इज़ ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर पास्ट। प्लानिंग कभी पास्ट के लिए काम नहीं करता है। ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रेडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर एंड दिस प्रेडिक्शन एंड मेड ऑन द बेसिस of past experience of other manager with the regular and intelligent scanning of general environment। तो कोई भी हमें environment की स्कैनिंग करना हो, जनरल चीज़ें करनी हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है, सब प्लानिंग होता है। प्लानिंग वी कैन से इज ए फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, ठीक है। लास्ट क्या हमारा, प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन।
क्यों? प्लानिंग हमेशा लगातार चलता रहता है। प्लानिंग इज़ नेवर एंडिंग और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बिकॉज मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी इन टच विद द चेंज इन चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड इन द सिलेक्शन ऑफ वन बेस्ट वे। कह रहा है कि प्लानिंग क्या करता है कि हमेशा क्या होता है, ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस, हमेशा क्या लगातार चलने वाला है। क्यों? कि जब एक बार आपका प्लान बन जाएगा तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही चलेंगे आप ना। वन हैज़ टू बी टच विद द चेंजेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड इन द सिलेक्शन ऑन द बेस्ट वे। अगर मान लिया आपने प्लानिंग किया कि मुझे इस तरह इंडस्ट्री चलाना है, तो कल को बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, आपके बिजनेस के आसपास कोई भी कंपटीटर, बायर, सप्लायर, उसके माइंड में कोई भी चेंजेस आ रहा है, नई चीज़ें आ रही, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, चाहे इकोनॉमिकल फैक्टर कुछ चेंज हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करेंगे। तो ये कह रहा है कि प्लानिंग क्या होता है कि हमेशा इन्वायरमेंट में क्या होता है, चेंजिंग होते रहेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स प्लानर कीप मेकिंग चेंजेस इन प्लान्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। इसलिए क्या होता है, जो भी चेंज होता है प्लान जो मैनेजर होता है अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज को करता रहता है। एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड, अगर प्लान बूम पीरियड में बन गया, इट्स एग्जीक्यूशन दैट इफ डिप्रेशन पीरियड देन प्लानर्स टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आपने प्लान बनाया, ठीक है, तो आपने क्या, और मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बूम पीरियड चले, बूम पीरियड मतलब बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, सबका ग्रोथ हो रहा है, तो आपका सब अच्छा चल रहा है। कल को अगर डिप्रेशन पीरियड आ गया, मार्केट में रिसेशन आ गया, जैसे आजकल चल रहा है, कोरोना के टाइम में क्या चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, तो आपके अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ेगा। यही कह रहा है। तो प्लानिंग क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, ये हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं। तो प्लानिंग हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही। अच्छा सॉरी, एक टॉपिक मेरा और रह गया था, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखिए प्लानिंग क्या कह रहा है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या कह रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, हमेशा क्या करता रहता है, डिसीजन लेता है। क्यों डिसीजन लेता है, अब समझिए इसके बारे में। कि मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ आगे एक्शन लेना है, हमें इसके बारे में सोचना है, हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हम कौन सा बिजनेस करें। मेरे पास 50 लाख रुपया है, मेरे पास क्या है 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि सर आप लूम लगा लो साड़ी का, ठीक है। किसी ने कहा सर आप रियल एस्टेट में लगा लीजिए, ठीक है। किसी ने कहा, दिमाग में चॉइस दिया कि सर आप नया कोई भी आप ज्वेलरी आइटम का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका दुनिया भर का ऑप्शन है, यू हैव लॉट ऑफ द ऑप्शंस, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, किसी एक बिजनेस में आपको उतरना पड़ेगा ना, तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, वही चीज़ कह रहा है। तो प्लानिंग क्या करता है, इन्वॉल्व करता है डिसीजन। द प्लानिंग फंक्शन नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, आपको डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है, ठीक है। वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव, हम उसको क्या करते हैं, बेस्ट करते हैं, जो बेस्ट सूटेबल जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस, ठीक है। चॉइस के एब्सेंस के बगैर प्लानिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट होता है वही करता है। बट इफ़ देर इज़ वन अल्टरनेटिव अवेलेबल देन देर इज़ नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अगर मेरे पास एक ही अल्टरनेटिव है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन चॉइस नहीं, तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी को लेकर करना पड़ेगा प्लानिंग। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी इफ़ द लाइसेंस ओनली विथ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन देन कंपनी हैव नो चॉइस बट इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी थ्रू STC ओनली, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर 4-5 इम्पोर्ट एजेंसीज है तो आप क्या करोगे, आप कोई बेस्ट सेलेक्ट करोगे, उसमें से करोगे, ठीक है। ये कह रहा है, आप उसको क्या करोगे, बेस्ट आप अपना ऑप्शन चूज़ करोगे और डिसीजन लोगे, ठीक है। ये कह रहा है। अब लास्ट हमारे क्या है, प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या करता है, मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, सोच के तब डिसीजन लेते हैं। इट इज़ ए मेंटल प्लानिंग, इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इसमें। डैट इज़ वाई इट इज़ ए केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी बाय टेलर इसीलिए कहा था कि प्लानिंग को क्या करो, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही है, फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने क्या कहा था कि 2 चीज़ होता है, एक प्रोडक्शन होता है
एक होता है हमारा क्या होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग को हमेशा अलग रखो, क्योंकि प्लानिंग का हमें सोचता रहता है कि मुझे किस तरह से बिजनेस को आगे ग्रोथ करना है, किस तरह बढ़ाना है। इन प्लानिंग एजम्पशन प्रेडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द इन्वायरमेंट प्रॉपर्ली। अगर उसको बराबर तरीके से फ्यूचर में आगे काम करना है, प्रेडिक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्ली क्या करेंगे, स्कैनिंग करते रहेंगे। दिस एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। प्लानिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इंटेलिजेंसी सोचनी पड़ती है। सेकेंडली क्या है, इन प्लानिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड एंड द मोस्ट सुटेबल इज सेलेक्टेड विच अगेन रिक्वायर्ड। हमारे पास 10 तरह का ऑप्शन होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसको असेसमेंट करेंगे विच वन इज़ बेटर, तब जा क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यही कह रहा है कि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज, सोचना पड़ता है, एक हाई इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, एंड सो इट इज़ द राइट टू कॉल प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसीलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जब इन्वॉल्व करना होता है, बड़े बड़े जो CEO कंपनी के होते हैं वो सोचते हैं, इसीलिए उनकी सैलरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो प्लानर होते हैं, उनको पता है कि बिजनेस को आगे किस तरह रन करना है, मार्केट सिचुएशन क्या होने वाली है। ठीक है, दीज आर कम अंडर द मेंटल प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज में आता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लिए मेरा फिलहाल इतना ही टॉपिक रहेगा। प्लानिंग के फीचर अच्छे तरीके से मैंने बता दी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।